नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस का खास बुलेटिन और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। मुख्यमंत्री श्री वचनलाल सरकार के नेतृत्व में शहरों के विकास के साथ साथ वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी कड़ी में पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता की रक्षा के लिए वन मित्र योजना शुरू की गई है। इस योजना ने प्रदेश के वन्य जीव प्रेमियों में नई ऊर्जा भर दी है। कोटा जिले में ही 68 लोग वचनलाल सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से जुड़ चुके हैं। ये सभी वन मित्र जल, जंगल, वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे। आज के सुजस स्पेशल में हम बात कर रहे हैं कि कैसे वन मित्र योजना से प्रदेश के पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण को मजबूती मिल रही है। वन मित्र न केवल वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करेंगे, बल्कि वे स्कूल और कॉलेजों में जाकर बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक भी करेंगे। वन्य जीव विभाग कोटा के उप वन संरक्षक श्री अनुराग भटनागर ने बताया कि अब तक 68 लोगों को इस योजना में रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। ये सभी हायर एजुकेटेड हैं और 40 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। खास बात यह है कि इन वन मित्रों को किसी मानदेय की अपेक्षा नहीं है, बल्कि वे स्वयं सेवक की तरह सेवा भाव से काम करेंगे। इन वन मित्रों का मुख्य काम जंगलों में संरक्षण कार्य, वन्य जीवों की रक्षा और पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देने का होगा। वन मित्रों के लिए मुख्य रूप से ये है कि भाई जो लोग जो भी पर्यावरण प्रेमी हैं, वन्य जीवों से प्यार करने वाले लोग हैं, वो वन मित्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा एक बहुत बड़ी स्कीम इन्होंने स्टार्ट की है वन मित्रों के लिए। और इसमें 40 ईयर्स से अबव वाली एज, यानी कि छोटी उम्र वाले बच्चे इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हैं। 40 प्लस वाले जो लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे डिवीजन ने वन्य जीव कोटा के अंदर हमने अब तक 68 लोगों का हमने इसमें रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। इसमें सिंपल सी प्रक्रिया होती है कि जो भी ग्राम पंचायत है या जो वार्ड है, उसके जो लोग हैं वो यदि वन विभाग का बिना किसी मानदेय के, इसमें ये चीज़ अंडरलाइंड है कि इसमें किसी तरह का मानदेय नहीं दिया जाएगा। यदि कुछ लोग इसमें सहयोग करना चाहते हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनको एक स्टाम्प देना होगा कि उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है या किसी और तरह की कोई उनकी समस्या नहीं है। और उसके बाद उनका एक फोटोग्राफ, उनका एक ID हम बना के उसको देते हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो अब तक 68 लोग आए हैं उसमें बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार, मतलब हमसे ज़्यादा अच्छी उनको नॉलेज है। वो टीचर्स हैं, वो बैंक मैनेजर्स हैं, उन लोगों ने इसमें अप्लाई किया है और वो बढ़ चढ़ के वन विभाग का सहयोग देने के लिए तैयार हैं। वो हमारे साथ जागरूकता शिविरों में जाते हैं। बच्चों को स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम वन्य जीवों के बारे में, पर्यावरण के बारे में, वाटर कंजर्वेशन के बारे में हम बताते हैं। तो उसमें ये वन मित्र बहुत हमारा सहयोग कर रहे हैं। ये वन मित्र वनों की अवैध कटाई, शिकार जैसी गतिविधियों पर नजर रखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर वन विभाग को अलर्ट करेंगे। इनके कार्यों को औपचारिक बनाने के लिए स्टाम्प पेपर पर उनकी जानकारी ली जा रही है और विभाग की ओर से उन्हें आधिकारिक ID कार्ड भी जारी किए जा रहे हैं। इस पहल से न केवल वनों की रक्षा होगी, बल्कि पर्यावरण के प्रति आमजन की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। वन मित्र योजना का उद्देश्य है कि समाज में ऐसे जागरूक नागरिकों की एक मजबूत फौज खड़ी हो, जो हरियाली और जैव विविधता को बचाने में सरकार का हाथ बटा सके। वन मित्र योजना की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें निस्वार्थ सेवा भावना को महत्व दिया गया है। बिना मानदेय काम करने वाले ये स्वयं सेवक समाज के लिए एक आदर्श उदाहरण बनेंगे। इनका अनुभव और शिक्षा दोनों वनों के संरक्षण कार्य को और भी सशक्त बनाएंगे। योजना के तहत हर वन मित्र समय समय पर फील्ड विजिट करेंगे, अपनी रिपोर्ट वन विभाग को सौंपेंगे और किसी भी अनियमितता की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को देंगे। ये प्रक्रिया एक तरह से वनों की चौकसी को बेहतर बनाने का कार्य करेगी। वचनलाल सरकार की वन मित्र योजना न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायी मॉडल बन सकती है। इसके साथ ही यह पहल जंगलों को हरा भरा रखने, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को बचाने तथा वनों की प्राकृतिक सुंदरता को बरकरार रखने में कारगर साबित होगी। सुजस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।